Hello everyone, my name is Nishta Sakya. Today we will read about chapter number 3. जिसका नेम है मिडनाइट द विजिटर। जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका नेम है रॉबर्ट आर्थर। इस चैप्टर में हम मेनली 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक है फाउलर, एक है मैक्स और एक है ओजेबल। जो ओजेबल है वो हमारे सीक्रेट एजेंट है और जो फाउलर है वो एक राइटर है, रोमांटिक राइटर। और जो मैक्स है वो अनदर सीक्रेट एजेंट है। तो हमें हमारे इस चैप्टर में बताया जाता है ओजेबल के बारे में। जो ओजेबल है वो एक मतलब कि थोड़ा फैटी है एंड सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। जो राइटर होते हैं वो एक एडवेंचरस लिखना वो चाहते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं क्यों ना मैं एक सीक्रेट एजेंट के पास जाऊँ तो मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे मैं कुछ लिख पाऊँ। तो वो कहते हैं, वो ना फ्रेंच होटल में रहते हैं। जो फाउलर होता है वो फ्रेंच होटल में होते हैं ओजेबल के साथ में। तो वो फ्रेंच होटल के उस पर रहते हैं, टॉप फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे रहते हैं। एंड वहाँ पे जो कॉरिडोर होता है, मस्टी कॉरिडोर होता है वहाँ का, एंड वहाँ पे थोड़ा ग्लूमी टाइप होता है। तो उन्हें ना एक अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉल आता है कि आ जाओ, आप रूम में आ जाओ। तो वहाँ से वो जा रहे होते हैं दोनों। तो वहाँ से मतलब अपने फ्रेंच होटल रूम पे जा रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसे मैंने डिसाइड किया था कि एक सीक्रेट एजेंट होगा, उसकी जैसे लाइफ में होता है। सोचते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट होता है मतलब वो थोड़ा हैंडसम सा होगा, कैप होगी एंड कुछ इलेक्ट्रिकल वेपन होगी, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंट होगी। जो ओजेबल होता है वो फाउलर से कहता है आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपने जैसे इमेजिन किया होगा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बट आप थोड़ा वेट करो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं, वो थोड़ा रिलेटेड है जिससे मतलब कि कई मैंस एंड वुमेन्स ने उसके बारे में काफ़ी रिस्क में अपनी लाइफ काफ़ी रिस्क उठाए इन पेपर के लिए। आप थोड़ा वेट करो, आपको कुछ रोमांटिक मिलेगा। तो थोड़ा वो मतलब उनके साथ जा रहे होते हैं रूम पे। जैसे ही वो मतलब रूम को अनलॉक करते हैं एंड एंटर करते हैं, जो वो ओजेबल होते हैं ना वो रूम को मतलब खोलते हैं एंड वो साइड में खड़े हो जाते हैं। और जो फाउलर होता है उनसे कहते हैं पहले आप चलो। तो वो अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद जो ओजेबल होता है वो अंदर जाता है। फिर जैसे वो लाइट को ऑन करते हैं एंड वो देखते हैं कि जो मैक्स है ना, एक मैन होता है जो स्टैंडिंग में खड़ा होता है रूम के, और उसने एक पिस्टल ले रखी होती है, पिन पॉइंट किए हुए खड़ा होता है। अब वो जैसे ही देखता है मैक्स को तो वो अपनी आइज़ को ना थोड़ा ब्लिंक करता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। फिर वो क्वेश्चंस करता है कि मैक्स तुम यहाँ तुम तो बैलिंग में होना चाहिए था, आप कहाँ से आए और आप कर क्या रहे हो मेरे रूम में। तो वो ऐसे क्वेश्चंस करता है। तो वो कहता है कि मैं पेपर्स लेने आया हूँ, तो वो पेपर्स मुझे दे दो आप, वो पेपर्स मुझे दे दो आप, क्योंकि वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेंगे आपके हाथ से। तो वो कहता है कि आपको पता कैसे चला इन पेपर्स के बारे में। तो वो कहता है पहले आप बताओ मुझे आपके लोगों को कहाँ से मिले हैं ये पेपर्स, और अब आप वेट करो, अब मैं टू नाइट में इन्हें ले लूँगा। अब मैं ये पेपर्स ले लूँगा। तो मतलब ये डिस्कशन होता है। फिर इसके बाद जो मैक्स होते हैं वो फाउलर की तरफ ग्लेंस करते हैं। ग्लेंस का मतलब होता है शो देखना। तो वो ग्लेंस करते हैं फाउलर की तरफ एंड उन्हें पिन पॉइंट जो पिस्टल तो ले रखी होती है उन्होंने अपने हाथ में, तो वो उसको मतलब दिखाते हैं और कहते हैं सिट डाउन, वो बैठ जाओ। तो वो वहाँ पे बैठ जाता है एंड फिर वो कहता है कि देखो मैं अब ना मैनेजमेंट से अब मैं डिस्प्यूट करूँगा कि मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि प्लीज़ ये जो विंडो है इसे ब्लॉक कर दो, लेकिन देखो ये सेकंड टाइम हो रहा है मंथ में कि कोई और भी वहाँ से विंडो की तरफ, बालकनी की तरफ से आ गया। अब जो मैक्स होता है वो कहता है बालकनी, मैं तो कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो डोर वे से आया, मैं एक पास की इसके थ्रू आया हूँ डोर से। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं इतना ट्रबल क्यों करता, मैं बालकनी से ना जाता सीधा। तो वो फिर ऐसे मतलब कहता है, फिर वो कहता है कि मैं बालकनी से ना आ जाता। अब ऐसे ही मतलब डिस्कशन होता है। फिर इतने में जो डोर होता है वो ऐसे नॉक होने लगता है। तो वो कहता है कि कौन। तो वो कहता है कि मैंने ही बुलाया था पुलिस को ताकि मैं जो ये पेपर्स हैं इनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो सके, और मैंने ही कहा था पुलिस से कि आप मुझे ना टाइम टू टाइम चेक करते रहना ताकि ये पेपर की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो सके और कोई मतलब खतरा ना हो। तो वो कहते हैं अब जो ओजेबल होता है वो मैक्स से कहता है कि मैक्स अब आप क्या करोगे, देखो अब आप क्या करोगे, अब कहाँ पे जाओगे, अगर मैं खोलता नहीं हूँ तो भी वो एंटर कर लेंगे क्योंकि डोर है वो अनलॉक है, मैंने लॉक तो किया नहीं था। जो डोर है वो अनलॉक है, मैंने लॉक तो किया नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो एंटर किया था उसने रूम में तो लाइट ऑन किया था, उसके बाद उसे वो मैन मिल गया था तो उसने लॉक नहीं किया था, अनलॉक है। तो वो कहता है अगर मैं नहीं खोलता हूँ तो वो सीधा एंटर करेंगे और आपको मतलब वो शूट करने में भी कोई हेजिटेट नहीं करेंगे। तो उसके माइंड में आता है कि हाँ अभी इन्होंने कहा था ना वहाँ पे बालकनी है,
तो वो डिसाइड करता है, वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बालकनी के पीछे, और आप ध्यान रखना कोई भी क्लेवर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ में मतलब कि पिस्टल है, मैं शूट कर दूँगा अगर तुमने कोई भी क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश करी। तो वो जैसे ही जाता है बालकनी के पीछे, मतलब एक लेग पहले रखता है पीछे, और उसने एक हाथ में तो मतलब पिस्टल लिए रखी होती है, और दूसरे हाथ से वो जो बालकनी का एक फ्रेम लाइक होता है, फ्रेम होता है ना, उसको पकड़ता है जिससे सपोर्ट मिलती रहे उसे। तो वो है ना, तो वो मतलब पकड़ता है, और फिर इतने में ही मतलब जो नॉक करने की आवाज़ होती है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, तेज़ आने लगती है। तो वो ना डर के मारे उसका हाथ वो छूट जाता है जो सपोर्ट के लिए उसने पकड़ रखा होता है, तो वो नीचे गिर जाता है। इतने में मतलब वो नीचे गिर जाता है। अब इतने में जो नॉक की आवाज़ थी वहाँ से वेटर आता है, तो जो फाउलर होता है ना वो देख के ये सब कुछ देख के चौंक जाता है। वो कहता है अरे अभी तो मतलब कह रहे थे पुलिस आएगी, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सर्वेंट आता है ना उसका नाम हेनरी होता है, उसके हाथ में एक ट्रे होती है और उसमें एक बोतल और दो ग्लासेस होते हैं, और वो कहता है कि देखो अभी वो आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। वो कहता है नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, वहाँ तो बालकनी नहीं है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि किसी भी पर्सन की मतलब आउटर लुक से देख के ये नहीं जज कर सकते हम वो कैसा है। जैसे कि फाउलर ने देखा था कि वो एक फैटी है ना, वो सिगरेट जैसा लग रहा था, बट हम उसके माइंड से जज कर सकते हैं वो कितना अच्छा मतलब सिगरेट एजेंट है, उसने अपने माइंड का यूज़ करा और दोनों सेफ बच गए। थैंक यू।